Morning to all of you. Today's topic is continue, and before that, on the previous video, I have taught you that is what is that break statement. So, yes, friends, before reaching to continue, this is the topic of the day, continue, and before that, I have taught you break statement. Break statement. All of you know the use of the break statement. It is used in any block, means if statement, switch statement, for loop, while loop, do while loop. Any statement, if you are writing break statement and your control is reaching, anyhow it is reaching to that is particular statement, that is break. So what happens? Your control is terminating the current loop and it is coming outside of the loop. Or if it is in any block, so it is just terminating the current block and it is reaching to the outside of the ब्लॉक. ओके, सो दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आप कहीं भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए हैं और आपका कर्सर वहां पे पहुंचता है प्रोग्राम के उस लाइन पर जहां आपने ब्रेक यूज किया है, तो उसके बाद की जो लाइन है फर्दर एग्जीक्यूशन स्टॉप करके उस ब्लॉक के अंदर का जो फर्दर, सपोज एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर आपने जहां भी ब्रेक यूज किया है ब्रेक स्टेटमेंट, तो इसके आगे की लाइनों को नहीं पढ़ता है. क्या करता है? जस्ट यहाँ से इसको टर्मिनेट करता है. दिस इज नोन द इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द करंट ब्लॉक एंड रीचिंग टू द आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक. ओके, तो ये था आपका ब्रेक स्टेटमेंट. आपने प्रोग्राम भी पहले किया है और आपको समझाया भी था. अगर आपने वीडियो देखा होगा तो शायद समझ में भी आया होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से देख लेना. नाउ वी आर यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट. कंटिन्यू में क्या होता है कि आपका कर्सर जो है वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है. जैसे कंटिन्यू पे पहुंचता है तो कर्सर वहां से फिर से उसको वापस लूप पे भेज देता है. चाहे फॉर लूप हो, चाहे व्हाइल लूप हो, चाहे डू व्हाइल लूप हो, कोई भी लूप हो, जब भी आपका कर्सर कंटिन्यू पे पहुंचेगा तो कंटिन्यू के बाद में ब्रेक क्या करता था, ब्लॉक के बाहर चला जाता था. कंटिन्यू क्या करेगा, वहीं से वापस लूप पे चला जाएगा. ओके, फॉर लूप में ऑपरेशन में चला जाएगा, व्हाइल में कंडीशन पे चला जाएगा जहाँ पे कंडीशन चेक होता है. इस तरह से एक जनरल प्रोग्राम देखिए कि जैसे हम अगर लिख दें यहाँ पे क्लास सीरीज, पब्लिक वाइड में फिर इंट एक्स, फॉर x equal to 1, x less than 25, x plus plus. इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे, ये इसका ब्लॉक है सिस्टम आउट प्रिंट x. अभी क्या करेगा, ये वाला लूप 1 से लेकर 5 तक का नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा. x की वैल्यू 1 है, 5 से 1 तक कम है और उसके बराबर है तो कंडीशन ट्रू है. उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा. वापस जाने के बाद जब यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा तो x प्लस प्लस इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. 2 5 से कम है फिर 2 प्रिंट करेगा. इस तरह से 5 तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट करेगा. ओके, आपको पता है कि जब आपका लूप यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तो इस ब्लॉक के अंदर आता है. इस ब्लॉक के अंदर जब कोई भी यहाँ पे हम स्टेटमेंट 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जितने भी लिखे रहेंगे उसको सबको एग्जीक्यूट करेगा अगर उसमें कोई कंडीशनल या अनकंडीशनल ट्रांसफर नहीं होता. ठीक है, अब देखिए सिस्टम ऑफ प्रिंट एक्स और हम यहीं पे इसके पहले लिख दिए कंटिन्यू. अब हम यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यू. जनरली क्या होता है कि जब आपका कर्सर इस ब्लॉक में आता है तो ये सारी लाइनों को पढ़ने के बाद में जब आपका कर्सर इस वाले ब्रैकेट में पहुंचता है जो इसका क्लोजर है फॉर लूप का, तो इसको वापस फिर अपने लूप पे भेज देता है और ये आता है यहाँ अपडेशन में. ये फॉर लूप के साथ है ऐसा. जब यहाँ पे वापस आता है तो अपडेट होता है, फिर कंडीशन चेक करता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसके अंदर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है. अब देखिए हम इसमें एक लाइन कंटिन्यू बढ़ा दिए हैं तो इसका इफेक्ट देखिए. इसका इफेक्ट देखिए, x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, सॉरी x की वैल्यू 1 है,
कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 5 से छोटा होता है, जब तक x की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक ये कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है, इस ब्रैकेट में आएगा तो इसको पहले ही लाइन में मिल गया कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का क्या काम होता है, ये फर्दर एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। इसके बाद जो भी लाइनें लिखी हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, यहीं से कंटिन्यू जो ये वाला काम करता है ब्रैकेट, वही कंटिन्यू काम करेगा, कंटिन्यू यहाँ पे काम करेगा। ये क्या करेगा, यहीं से कर्सर को वापस भेज देगा लूप पे, यानी कि कंटिन्यू मतलब आगे नहीं बल्कि उसी को जो लूप है उसी को कंटिन्यू करो। तो x की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पहुँचा ही नहीं, तो प्रिंट कैसे हो, कंटिन्यू मिल गया, इसको वापस कर दिया x पर। अब x की वैल्यू जब आया तो यहाँ पे अपडेट हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल इस ब्लॉक में आएगा, पहली लाइन में पड़ेगा कंटिन्यू, तभी इसको मिल गया कंटिन्यू का मतलब फिर से वापस कर देगा x पर, कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि आगे वो जा ही नहीं पा रहा, वहीं से कंटिन्यू हो जा रहा है। अब x की वैल्यू यहाँ अपडेट होकर 3 हो जाएगी, 3 5 से कम है, फिर कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे आएगा इस ब्रैकेट में, फिर जैसे ही इंटर करेगा तो इसको कंटिन्यू लेगा फिर वापस कर देगा, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 से कम है, फिर ब्रैकेट के अंदर कंटिन्यू, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर वापस फिर यहाँ पे 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, लेकिन 5 लेस देन आर इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो फिर ब्रैकेट में आएगा तो कंटिन्यू, फिर यहाँ से वापस, अब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू 5 ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आपका कर्सर इस पूरे ब्लॉक से निकल करके बाहर यहाँ पे, यानी कि आपका लूप 5 बार चला और उसमें से कुछ प्रिंट नहीं करने पाया, ठीक है। बस प्रिंट, जैसे आप किसी को कह दें कि चलो भागो, ठीक है, थोड़ा ताकतवर हो गया, किसी से कह दें चलो दौड़ो या चलो भागो, और उसको पीछे से खूब अच्छे से इसे पकड़े रहो, इसे मजबूती से उसको इसे पकड़ रहा, कह दो भागो, तो भाग पाएगा नहीं, भाग पाएगा। ऐसे कंटिन्यू कह रहा है, एक्स कह रहा है हमको प्रिंट करो, लेकिन कंटिन्यू का क्या काम है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा, वहाँ तक मूव नहीं करने दे रहा, तो ये क्या कर रहा है, इसे वापस हो जा रहा है, तो ये है कंटिन्यू। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसा जो है यूज इसका जो है ऐसे प्रोग्राम में होता है, जैसे मान लिया हमने लिखा क्लास नेचुरल या सीरीज कुछ भी, हमने अभी लिखा पब्लिक वाइड मेन इंट x फॉर x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस प्लस, if x इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू, सिस्टम आउट प्रिंट x, फॉर का लूप मेथड एंड क्लास। अब इस प्रोग्राम को देखिए आप, x की वैल्यू 1 है, 5 से कम है, कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा, चेक करेगा इफ x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 1 है, कह रहा है अगर x की वैल्यू 3 के बराबर हो तो कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस वाली लाइन को नहीं पढ़ेगा कंटिन्यू को, लेकिन एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो या कोई भी लूप हो, अगर हम उसके बाद ब्रैकेट नहीं लगाते, जैसे इफ के बाद हम ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, तभी क्या करेगा कि यहाँ से जब कंडीशन ट्रू होगा तो यही पहले लाइन से पढ़ना शुरू कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एक लाइन को छोड़ के दूसरे लाइन से पढ़ना शुरू कर देगा। ये होता है अगर हम ब्रैकेट इफ के बाद नहीं लगाते हैं तब, यहाँ नहीं लगा तो सिस्टम और प्रिंट x 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, फिर यहाँ से वापस करेगा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी वापसी में, 2 लेस देन 5 यहाँ चेक करेगा, इफ x इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स है, तो फिर अब इसको नहीं पढ़ेगा, सिस्टम और प्रिंट x 2 को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, राइट। अब फिर यहाँ से वापस जाएगा, x की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, फिर इस ब्रैकेट में आएगा, चेक करेगा इफ x इक्वल टू 3, अब ये कंडीशन ट्रू हो गया, जो x की वैल्यू है वो 3 के बराबर हो गया, तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। अभी क्या करेगा, अब इसको स्किप नहीं करेगा बल्कि कंटिन्यू को पढ़ेगा, ओके।
और जैसे कंटिन्यू को पढ़ेगा तो अभी आपसे बताया था जैसे इस लाइन को पढ़ता है ये आगे की लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करने देता है, वहीं से लूप पे वापस हो जाता है। अब इस कंटिन्यू क्या करेगा, यहीं से फिर वापस हो जाएगा लूप पर, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4 और 3 को इसने प्रिंट नहीं किया। फिर यहाँ पे 4 हो गया तो फिर यहाँ 4 लेस देन 5 कंडीशन 2 फिर चेक कर रहा, इफ x इक्वल टू 3 x की वैल्यू 4 है 3 के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। अब कंटिन्यू को नहीं पढ़ेगा, फिर सिस्टम और प्रिंट x की वैल्यू 4 है 1 2 के बाद 4 प्रिंट करेगा, राइट। फिर यहाँ से वापस जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहा है x इक्वल टू 3 कंडीशन फॉल्स है, फिर इसको नहीं पढ़ेगा कंटिन्यू को, फिर सिस्टम और प्रिंट x को पढ़ेगा और 5 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ से वापस गया x की वैल्यू 6 लेस देन इक्वल टू 5, अभी कंडीशन क्या है फॉल्स। आपका कर्सर इस वाले पूरे ब्लॉक से बाहर आकर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा और आपका लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और उसके बाद में मेथड टर्मिनेट, उसके बाद में आपका क्लास क्लोज हो जाएगा, राइट। तो आपने क्या देखा, आपने सीरीज चलाया था 1 से लेकर 5 तक, लेकिन आपको आंसर मिला 1 2 4 5। फिर यहाँ पे नहीं प्रिंट किया क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यू कमांड लगाए थे कि जब x की वैल्यू 3 हो अकॉर्डिंग दिस कंडीशन द कंट्रोल शुड बी कंटिन्यू टू द लूप। तो कंटिन्यू का मतलब होता है आगे का एग्जीक्यूशन ना करके बल्कि कंटिन्यू टू द लूप, यानी रिटर्न टू द लूप। तो जब रिटर्न जो ये काम करता है वही कंटिन्यू आपका कर्सर यहाँ पे पहुँचता है तो ये भेजता है, यहाँ पहुँचने से पहले कंटिन्यू मिल गया ये भेज दिया, यही होता है आपका कंटिन्यू। ओके, समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और देखिएगा, नहीं समझ में आया तो ठीक है। और इसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करिए, इसके बाद आप व्हाट्सएप पे डालिए सर हमको ये समझ में नहीं आया, हम उसका सोल्यूशन देंगे। और भी तरीका है समझाने का, थोड़ा और लेवल से समझा देंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।